वो एक बस्ती का रवाज था कि जो भी मेहमान आता था ना, तो खाना जब पेश किया जाता था तो खाने के साथ में ये वो लट्ठी भी जाती थी। अब ये बेचारे पहुंचे, उसको वहां का रस्म मालूम नहीं था। रात का वक्त हुआ, खाना दस्तरखान बिछा, खाना लेकर नौजवान आया तो बड़ा सा लट्ठी भी लेके आया। तो ये नौजवान पूछा मेहमान की, बाबू खाना तो समझ में आ रहा है, ये लट्ठी खा रहा है? तो नौजवान बोला कि नहीं, हमको भी पता नहीं है, लट्ठी का काम खाने के बाद होगा। बोला वाह, तो सब गर्दा यही झाड़ देगा बेटा। बोला बाबू नहीं, जब तक नहीं बताओगे हम खाना नहीं खाएंगे। वो नौजवान बोला कि हमको भी पता नहीं है, ये हम लोगों के यहाँ का रस्म है, रवाज है, आप खाना इत्मीनान से खाइए, लट्ठी का काम बाद में होगा। बोला बाबू खाना लेके जाओ, मेरी भूख खत्म हो गई। इत्मीनान के साथ आपने कहा शेर सुनाइए। एक शेर भोजपुरी में सुनिएगा कि उर्दू में सुनिएगा कि बांग्ला में सुनिएगा कि अंग्रेजी में सुनिएगा? भोजपुरी। भोजपुरी, अरे भोजपुरी है ना? अच्छा भोजपुरी हम सुना दे रहे हैं, भोजपुरी सुना। कितना कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अभी स्टेज पे आ रहा था, एक नौजवान ने कहा भी इधर कहीं जलसा हुआ था, मैंने वो शेर पढ़ा था, कहा कि हजरत वो जहेज वाला शेर पढ़ दीजिएगा। जहेज इधर शायद नहीं चलता होगा, जहेज चलता इधर? इधर भी है? है ये बीमारी इधर भी है। हम समझे खाली कलकत्ते में है, यहां भी है, बिहारों में है। मालो जर के असीर लगते हो। बहुत अच्छा शेर है। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में। खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने किया? जहेज लिया? सहाबाए किराम ने कई निकाह किए, जहेज लिए। तबा ताबईन ने निकाह किया, जहेज लिए। मुहद्दिसीन किराम ने जहेज निकाह किए, जहेज लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, अपने इलाके, आपके इस इलाके में हमारे शेख, हमारे उलमा, आलिम लोग शादी करते हैं, ये जहेज किस लिए है बता दो? लेते हुए देखे हैं? कोई आलिम लेता है? हो नहीं सकता।
लेता नहीं है, कोई दे देता होगा। आलिम नहीं लेगा, आलिम नहीं लेगा। अब कोई जबरदस्ती दे देगा तो अब क्या करेगा? कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग आलिम को बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ नहीं है। ए नौजवानों, एक बात को, ये वारिसे अंबिया हैं, ये वारिसे अंबिया हैं। हाँ, सीधे साधे होते हैं आलिम लोग, उलमा लोग, शेख लोग सीधे साधे होते। एक नौजवान एक आलिम से बोला कि शेख रुकिए, एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बोला दे देंगे, बोलो। बोला सोच लिए, अगर सही जवाब नहीं दिए 500 रुपया फाइन लग जाएगा। बोला कहा है तुम दे देना। बोला ठीक है, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। तो कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 85 टका देगा। बोला कि शेख आप आलिम ना है, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो सवाल क्या है। तो ये नौजवान बोला कि बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाए। तो कोई चिड़िया नहीं, चिड़िया जब उड़ती तो पैर नीचे रहता है, सर में तो नहीं रहता, सर पे रहता है। अरे बोले भाई, कौवा, मैना, गौरैया, कोई भी चिड़िया जब उड़े आसमान पे, कबूतर हो, उसका पैर नीचे बैलेंस बनाता है। 1 घंटा हो गया, शेख साहब बोले कि बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 तक। तो शेख साहब 500 रुपया उसको निकाल के दे दिए। बोले कि बाबू अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो वो नौजवान 500 में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ नौजवानों। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, आलिमों की कद्र करना, उलमा की कद्र करना, आइम्मा की कद्र करना, हुफ़ाज़े किराम की कद्र करना, अपने मस्जिद इमाम की कद्र करना। आलिम की कद्र करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा। और साथ ही साथ जहेज 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 से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, जहेज मांग कर लेना बहुत बड़ा गुनाह है। कुर्बान जाओ। हो आज इसका रस्म हमारे समाज में चला रहा है। ये प्रथा हमारे समाज का नहीं है, ये रस्म हमारे समाज का नहीं है, ये रवाज हमारे समाज का नहीं है, ये किसी और समाज से आया है। ये मजहब इस्लाम का रवाज नहीं है। जहेज मांग कर लेना, जहेज लेना। कुर्बान जाओ। इंशाल्लाह जहेज नहीं, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, हाथ उठाओ कितने लोग तैयार? और जो ले लिए है वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हो वापस कर दो। बोला ना हुए ना, थपाची लिए हो, चला चला के थपाची को पुराना कर दिए, ससुर को दे दो। बोला कि नहीं, रात में जलसा में गए थे, शेख साहब कह रहे थे कि जहेज लेना गुनाह है, तो इसलिए हम गुनाह की गाड़ी नहीं चलाएंगे। अब ये गाड़ी आपको मुबारक हो। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज ना लेना है ना देना है। अहद कर लो कि चाहे हम अपने बेटे की शादी इस घर में कराएंगे जहां हमें एक पाई एक पैसा हमें जहेज नहीं लेना है। अपनी बेटी की शादी हम उस घर में कराएंगे जो जहेज का लालची ना हो, जो जहेज का मांगता ना हो, जो जहेज का मांगने वाला ना हो। हम उस घर में अपनी बेटी को
बहू बनाकर भेजेंगे, बीवी बनाकर भेजेंगे। इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी मजलिस में आप आए हो, यहाँ से एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह हशर के मैदान में इस पैसे के बारे में तुमसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा, मेरा बंदा उससे 2 लाख रुपए लिया था, कैसा पैसा था? तो तुम क्या कहोगे? या अल्लाह, हम ब्याह कर रहे थे ना, तो थपाची चलाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए बेटी वाला से 2 लाख टका टांग ले। फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। आखिर मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जाना है ना? अरे जाना है कि नहीं है? कहाँ जाना है? ससुराल। अरे अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के यहाँ जाना है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह के यहाँ जाना है। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। दुनिया एक बाजार है, ये बाजार एक दिन बंद हो जाएगा। ये बाजार एक दिन बंद हो जाएगा। जो खरीदना खरीद लो। अरे खरीदना क्या है? खरीदना क्या है? जो लेना है ले लो। ये बाजार बंद हो जाएगा, फिर ये आंखें बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, ये हाथ काम नहीं करेगा, उठना चाहोगे उठ नहीं पाओगे, चलना चाहोगे पैर काम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी से बात करना चाहोगे आवाज खत्म हो जाएगी, इशारा करना चाहोगे, हाथ उठाना चाहोगे, हाथ नहीं उठा पाओगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया मेला नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। क्या करने की जगह? बोलो भाई, अरे भाई बोलो, क्या करने की जगह है? आखिरत की तैयारी करने की जगह है। इंशाअल्लाह हम सब करेंगे, हाथ उठाओ, आखिरत की तैयारी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, मैंने जो आयत पढ़ी है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और कुर्बान जाओ, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। कौन सा है? अरे बोलो भाई, कौन सा है? खाने काबा है, मस्जिद हराम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। कुर्बान जाओ, जहां पर बाप को बेटा देखकर भागेगा, भाई को भाई देखकर भागेगा, बीवी को शौहर देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, कोई किसी का अल्लाह अकबर कबीरा वहां पर साथी ना बनेगा। इसलिए इस दुनियाई के अंदर में ऐसे अमाल कर लो ताकि हशर के मैदान की रुसवाइयों से बच सको। अल्लाह के सामने अल्लाह अकबर कबीरा तुम खड़े हो सको कि या अल्लाह, आपने जिंदगी मुझे दी थी, या अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी थी, या अल्लाह तेरा जो हुक्म था कुरान में, जो अहकाम था, मैंने जिंदगी गुजारी है। या अल्लाह तू रहीम रहम फरमाने वाला है, या अल्लाह तू करीम है करम फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह रहीम है, रहम फरमाएगा, करीम है, करम फरमाएगा। तो आखिरत के सबसे पहली तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी है नमाज। क्या है? अच्छा, नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। ए बाबू, ए बेटा, कहाँ जाए? बैठ। ए लगा ना? क्या ये जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोले बैठो। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बैठो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठ गया, नजर पड़ी तो इशारा किए कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर की हम तकरीर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर, कुछ काम की बातें करनी है।
तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी है नमाज। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर देखो। और एक बात याद रखो मुसलमानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अब मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, मछली बगैर पानी के जिंदा रह सकती है, बोलो भाई। उसी तरीके से एक मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, बगैर नमाज का वो जिंदा रह ही नहीं सकता। नमाज फर्ज है, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हकाम है, अल्लाह ने कह दिया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। बीमार हो गए हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो। जब तक होश व हवास में हो, सांस नहीं रुकी है, आंखें खुली है, उस वक्त भी अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज तुम्हारे ऊपर में फर्ज है, अदा करना होगा। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेगा, हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? माशाअल्लाह, हमारा बच्चा नौजवान सब तैयार है। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हम सबको या अल्लाह पांचों वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। अच्छा, आखिरत की तैयारी में से नमाज के साथ साथ सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया कई किस्म के हैं। सदक़े जारिया क्या है? मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, कहीं पर कुआं खुदवा दिया, नल गड़वा दिया, प्यासा पानी पीता रहेगा। जब तक प्यासा पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब आपको देता रहेगा। मस्जिद बनाकर मर गए, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक कायम रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा बना दिए, मदरसा इस धरती पर जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान छोड़ कर गए हो, वो कुरान की तिलावत करने वाला जब तक तिलावत करता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मेरे भाइयों सुनो सुनो, जन्नत में महल, जन्नत में घर कौन कौन बनाना चाहते हो? कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, हाथ उठाओ, हम दुआ कर देंगे। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, सारा मजमा तैयार है। सुनो, ये हम नहीं कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, अल्लाह आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई, अल्लाह का वादा पक्का। मेरा वादा झूठा हो सकता है, मेरा भाई का वादा झूठा हो सकता है, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा का वादा झूठा हो सकता है, मेरी बीवी का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा हम उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। इस मजमे के अंदर में हमें ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? हम मुसाफिर आदमी हैं और अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जो ने अपनी माँ बाप के नाम पर, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। यही काम अपने माँ बाप के नाम पर कीजिएगा तो माँ बाप को तो कयामत तक अल्लाह सवाब देगा ही देगा। आप भी मर जाओगे अल्लाह कयामत तक इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा। और अल्लाह ने जो वादा किया इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाने का, अल्लाह का वादा पक्का है कोई सखी, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई इंजीनियर, है कोई डॉक्टर, है कोई किसान, है कोई ताजिर, अपने माँ बाप के नाम पर। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, मांगेंगे कम, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़ाकर दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
है कोई माँ का चहीता लाडला प्यारा बेटा इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह, वाह बेटा वाह, आ जा, मुसाफा कर लो बेटा, आ जा आ जा, नारे तकबीर। ये नाम बेटा मोहम्मद याहया, नाम लिख लिया हजरत, इसका शेख नाम लिखिए मोहम्मद याहया। पहले नंबर पे नौजवान तैयार हुआ है 10,000 रुपए देने के लिए। देखिए स्कैनर लेके बैठा, नकद करेगा, फोन पे करेगा, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मोहम्मद याहया नाम भी बड़ा प्यारा नाम है। या अल्लाह इस सखी की सहाबत को कबूल करे लो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इसके कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में या अल्लाह बरकत है। या अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो, एक जन होलो, हमको 5 आदमी चाहिए। दूसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, पहला नौजवान। देखिए नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन है, फोन पे है, फोन पे है, फोन पे दे दीजिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखा दिए, कल्ला कर दे दीजिए। अच्छा पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है, धान दे दीजिए। अच्छा धान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मक्का है, भुट्टा है, भुट्टा दे दीजिए। चावल है, चावल दे दीजिए, दाल है, दाल दे दीजिए, गेहूं है, गेहूं दे दीजिए, आटा है, आटा दे दीजिए, कुछ नहीं तो अंडा दे दीजिए, लेकिन देना है। दूसरे नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। दूसरे कोई सखी 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए। ए देखिए एक नौजवान आ रहा है, देखिए वहीं बैठ गया हो। अच्छा बहुत स्पीड में बैठा है, बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बैठो। दूसरे नंबर पे कोई सखी, माँ के नाम पर मस्जिद बना दो, बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बना देगा इंशाअल्लाह। ये अदला का बदला है, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तेरा बेटा भी तेरे साथ कल होकर वही करेगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी 10,000 रुपए देने वाला, कोई मुखिया हो, पार्षद हो, इंजीनियर हो, मेंबर हो, जिला पार्षद हो, टीचर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह कोई दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मुसलमानों अल्लाह माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। पूरे कुरान में 80 जगह पे अल्लाह ने कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 80 जगह, कितने जगह? 80 जगह। 80 जगह पूरे 30 पारे में अल्लाह कह रहा है माल के बारे में, खर्च करो मेरे बंदो, मैंने दिया खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर मस्जिद में 10,000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। এখানে দাঁড়িয়ে আমি 10টা দোয়া করব। है कोई दूसरा नौजवान 10,000 रुपए देने वाला? एक नौजवान, ए आया नौजवान, ए देखिए, है आ जाए माशाल्लाह। देखिए नौजवान कितना खूबसूरत नौजवान है, चेहरा चमक रहा है माशाल्लाह, ईमान वाला नौजवान।